नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मस्त होंगे। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 24 दिसंबर। यहाँ पर जो है सुबह सवेरे की शुरुआत हो चुकी है और आज खाने में बन रही है पहली बार मेथी की भाजी, जो हमारे खेतों से तोड़ी है मैंने। तो चलिए इसको फ्राई कर देते हैं। आपने वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर जो है भाजी में थोड़ी सी आलू भी डाल देंगे। आलू के साथ मेथी की भाजी बड़ी ही टेस्टी लगती है और सीजन में हम पहली बार बना रहे हैं। वैसे तो मार्केट से कई बार आई, लेकिन आप लोगों ने देखा मेथी के पराठे बन चुके हैं, मेथी की पूड़ियाँ बन चुकी है, लेकिन जो भाजी होती है वो अभी तक नहीं बनी है। तो चलिए आज उसी को बनाएंगे। और कल की ब्लॉग पे आप सभी दोस्तों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, सभी दोस्तों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है भाजी मैंने रात को ही कट कर ली थी, क्योंकि काफ़ी समय लगता है और सुबह के आधे से ज़्यादा काम मेरे हो चुके हैं। सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ मैं और झाड़ू पोछा भी हो गया है और काफ़ी सारे मेरे गायों के पास, पशुओं के पास साफ़ करना, गंडे बनाना, ये सारे काम मैं कर चुकी हूँ। और बच्चे भी उठ चुके हैं, बच्चों को चाय पानी दे दिया है, वो अपना काम कर रहे हैं और दोनों ही बच्चे पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने भाजी को फ्राई कर दिया है और देखिए कितनी कम हो चुकी है, और जब ये पूरी ही हो जाएगी ना तो इससे भी कम हो जाएगी। लेकिन मेथी की भाजी का स्वाद है ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इधर मेरी दलिया भी बन रही है और आज देखिए हमने एक बड़ा सा चूल्हा यहाँ पर नीचे साइड रख दिया है, जिसमें जो है पानी वगैरह गर्म करेंगे, क्योंकि बहुत देर तक खाना बनता है तो पानी गर्म नहीं होता है और सभी लोगों को जल्दी भी होती है। और लाइट रहती थी तो इतनी परेशानी नहीं होती थी, लेकिन आजकल सुबह टाइम जो है लाइट बिल्कुल नहीं रहती है। तो यहाँ पर भैयू देखो नया चूल्हा को देखकर कैसा खुश हो रहा है। और इससे एक ये भी हो जाएगा कि सभी लोग अपने हाथ पैर अच्छे से सेक लेंगे, क्योंकि एक ही चूल्हे में खाना भी बनता है और सब लोग वहीं पर बैठते हैं ना, तो किसी को आग मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो इसी वजह से हम लोगों ने एक और चूल्हा निकाल लिया है। यहाँ पर जो है देखिए मेरी भाजी भी बन ही चुकी है और आटा मैंने अच्छे से इधर लगा लिया है। तो इसको मैं एक बार और फिर से गूँथ लेती हूँ और उसके बाद जो है रोटियाँ बना लूँगी। और सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है और हमारे यहाँ हल्की हल्की सी धुंध पड़ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पापा जी चले गए हैं भैंस लगाने के लिए। और इस समय दोस्तों बड़े ज़ोरों शोरों से हमारे खेतों में निंदाई चल रही है। जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हमारे यहाँ पर सब्जियाँ लगाई है इस बार, और काफ़ी सारी बहनें बोलती भी है कि आप ये सब्जी का क्या करेंगे। तो ये है ना बेचने के लिए लगाई है, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह बहुत कम चलती है। आप लोग देखते ही है, हमेशा मेरे हस्बैंड जी घर पे ही रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। और हमारे पास पानी भी है और ज़मीन भी अच्छी है, तो हमने सोचा क्यों ना इसमें मेहनत की जाए। इसी वजह से हम लोगों ने सब्जियां लगाई है। सप्ताह में 2-3 बार ही मेरे हस्बैंड जी गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हमको और कुछ करना चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि चलिए इस बार धरती माता में मेहनत की जाए। तो यहाँ पर जो है दोस्तों भाजी मेरी पक चुकी है और देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। और हमारी कुसुम लता बहन हमेशा मुझसे कहती है कि आप चप्पल नहीं पहनती हो, आपको ठंड नहीं लगती क्या, हमेशा ही कमेंट करती है बहन। तो मुझे है ना आदत सी हो गई है, पता नहीं क्यों, और ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक नॉर्मल है। मैं हमेशा ही ऐसे काम करती हूँ ना, तो मुझे अलग ही नहीं लगता है। लेकिन आप लोग नहीं करते होंगे ना, तो आप लोगों को देखने में ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड लग जाती होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है बहन, मुझे नहीं लगती है और मुझे इन सब कामों की बहुत आदत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आप इतनी फ़िक्र करते हो। यहाँ पर जो है वैसू पढ़ाई कर रही है और भैयू को भी मैंने भिजवा दिया है सामने। आजकल दोनों ही बच्चे लड़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं, दोनों की बिल्कुल नहीं पड़ती, अगर एक पीछे रहेगा तो एक सामने। तो इसी तरह से बच्चों का कुछ नाटक रहता है। तो चलिए यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ। आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए।
तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही मैंने जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना ली। उसके बाद मेरी दलिया थोड़ी पकनी बाकी है तो इसको मैंने चूल्हे पे कर दिया है और इसके बाद जल्दी से सारे ही बर्तन निकाल के इनको साफ़ कर लूँगी। एक बार के बर्तन में साफ़ कर चुकी हूँ और ऐसे ही जो है जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ, क्योंकि आज है ना बहुत सारी लिपाई पुताई भी मुझे करना है। काफ़ी दिन हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी ही कर पाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो मेथी का कचरा हुआ था रात को मैंने रखा था तो ऐसे ही पड़ा था, इसको मैं गायों को दे देती हूँ। और कल की वीडियो पे हमारी एक बहन है, इनकी आईडी है सौरभ कुमार, इनका नाम है रीचा। इन्होंने लिखा है दीदी आपका मेथी और धनिया का खेत देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उगाई है, इसका क्या करेंगी, वेरी नाइस ब्लॉग। तो मैं इसका जो है मार्केट में बेचने के लिए ले जाऊंगी सिस्टर, जैसे कि मैंने बताया। आप लोग देखिएगा कैसे हम सब्जियां निकालेंगे और कैसे मार्केट तक पहुंचाएंगे। इसका भी ब्लॉग आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है झटपट से मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए और झाड़ू पोछे का काम मैं सुबह टाइम कर दी हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। ठंडी तो हमेशा ही लगती है दोस्तों। काफ़ी सारी बहनें कमेंट करती है कि आप इतना जल्दी कैसे उठ जाती हैं, कैसे इतना सारा काम कर लेती हैं। तो बस हमारे अंदर एनर्जी होना चाहिए और करने की लगन होनी चाहिए। और वैसे भी जो काम का टेंशन होता है ना, वो वैसे भी बहुत जल्दी नींद खुल जाती है और सारे ही काम ध्यान में आने लगते हैं कि हमें ये करना है वो करना है। और आज तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना था, इसी वजह से मैं जल्दी से उठी। और आजकल मैं 5 बजे के करीब उठती थी, लेकिन आज जो है मैं 4 बजे से उठी हूँ। और सुबह से ब्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाती, जैसे कि मैं बताया है कि हमारे यहाँ पर लाइट सुबह टाइम बिल्कुल नहीं रहती है और पता नहीं अभी कुछ ट्रांसफार्मर का काम चल रहा है, मेरे हस्बैंड जी ने बताया है। इसी वजह से जो है अंधेरे अंधेरे में वीडियो वगैरह अच्छी आती नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं चिकनी मिट्टी से ढीक लगा लेती हूँ, क्योंकि आज करना है मुझे काफ़ी सारी लिपाई। और आप सभी बहनों को काफ़ी अच्छी लगती है लिपाई पुताई की वीडियो। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप डेली ही लिपाई पुताई दिखाइए। तो डेली तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ लिपाई हमेशा ही दिखाती हूँ। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी से चिकनी मिट्टी से ढीक लगा ली है और इसके बाद जो है गोबर लेके आ जाती हूँ, गोबर और मिट्टी। और इसके बाद जो है लिपाई करेंगे। सुबह सवेरे काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और आज जो है मैंने कंडे आधे बना लिए हैं और आधे जो है पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि गोबर सारा ही ख़त्म हो जाएगा। सामने के आंगन की भी लिपाई करने का सोचा था, इसी वजह से जो अच्छा सा गोबर होता है ना उसको मैंने रख दिया था। लेकिन आज जो है मेरे सामने के आंगन की लिपाई नहीं हुई, क्योंकि आप लोग ब्लॉग में देखते जाइए कितना सारा समय हो गया था। मुझे घर के काम के साथ साथ ही खेती बाड़ी का भी काम संभालना होता है, इसी वजह से सब चीज़ें एक साथ नहीं कर पाती हूँ। तो चलिए कोई नहीं, आंगन की लिपाई बाद में कर लेंगे। यहाँ से जो है अच्छे से लिपाई कर लेते हैं। और कल की वीडियो पे कमेंट था, इनकी आईडी है सोनम पवार। इन्होंने लिखा है दीदी आपके ससुर जी की ड्यूटी कहाँ थी, सारनी में थी क्या, प्लीज़ बताइए। तो हाँ जी सिस्टर, मेरे ससुर जी सारनी में ही कोयले की खदान में काम करते थे और अभी कम से कम 8-9 साल हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। तो चलिए यहाँ से लिपाई कर लेते हैं। और आज का ब्लॉग दोस्तों आपको कैसा लग रहा है, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कड़कड़ाती ठंडी में लिपाई पुताई करना दोस्तों आसान नहीं होता है, लेकिन जिनके घर कच्चे होते हैं ना, लिपाई पुताई से ही सुंदर दिखते हैं। जैसे कि हम पक्के घरों में पोछा लगाकर अच्छा बनाते हैं ना, वैसे ही कच्चे घरों में लिपाई पुताई करके पोछा से भी अच्छा लगता है घर। और हमारे यहाँ कच्चा भी है और पक्का भी है, आप सभी लोग जानते हैं। और कच्चे घरों को संभालने में बड़ी ही मेहनत लगती है। पक्के घर एक घड़ी हम पोछा नहीं लगाएंगे तब भी उतना नहीं दिखेगा, लेकिन
लेकिन कच्चे मकानों में ऐसा है कि धूल उड़ने लग जाती है और बहुत ज़्यादा अलग ही दिखने लग जाता है। ऐसा लगता है कि अब ही लिपाई कर ले। तो चलिए यहाँ पर जो है इसी तरह से मैं लिपाई करूँगी। और आज मुझे लिपाई करते करते काफ़ी समय लगा था, क्योंकि सुबह सुबह जो है ठंडी भी काफ़ी लगती है, लेकिन आज उतनी नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है बादल वगैरह छाए हुए हैं ना, और बादल जब छाए रहते हैं ना तो ठंडी काफ़ी कम हो जाती है। और कल की वीडियो पे हमारी प्रथा बहन ने बड़ा ही प्यारा कमेंट किया था। इनकी आईडी है प्रथा हिरन खेड़े। इन्होंने लिखा है, हमें तो आपके वीडियो की लत लग गई है सिस्टर, आप जो भी वीडियो डालते हैं हमें बहुत अच्छी लगती है, राधे राधे। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन। बस यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और कल की वीडियो पे हमारी सभी बहनों ने और भाइयों ने कहा कि नेचुरल वॉइस में जो है वीडियो बहुत ही अलग लग रही है और बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सभी लोगों ने ऐसे ही कमेंट किए हैं, तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। माता रानी आप सभी दोस्तों को ऐसे ही खुश रखे। तो यहाँ पर देखिए ये ट्राइपॉड को हटाने का काम मेरा भैया कर रहा है। उसको लगा कि इसमें मेरी मम्मी तो आधी ही आ रही है, तो आप लोग देखते जाइए। ये जब भी जहाँ भी रहता है ना ऐसा ही करता है। और हमारी शोभा बहन ने और ऐसा ही कमेंट किया था कि अद्भुत, बहुत ही प्यारा नज़ारा है खेत का, अति सुंदर, पराठे भी बहुत मस्त लग रहे हैं, नेचुरल वॉइस में वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभा बहन। बस यही चाहती हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पर बनाए रखिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग ला सकूँ। और मेरी चल रही है ऐसे ही लिपाई और बच्चों का चल रहा है नहाना वगैरह। तो मैं जल्दी जल्दी से ये सब काम करने के बाद कपड़े वगैरह भी धुल के डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी समय हो जाता है और इन दिनों जो है बदली चल रही है, तो कपड़े वगैरह शाम तक नहीं सूखते हैं। यहाँ पर वैसू बोल रही है कि मम्मा चोटी कर दो, सारा सामान लेके आ गई है। तो इतना रूम लिपने के बाद मैं उसकी चोटी करूँगी और उसके बाद जो है करेंगे बरामदे की लिपाई। तो आज लिपाई जो है काफ़ी करनी है, तो टाइम भी लगेगा और ये काम छोड़कर दूसरे काम भी करने होते हैं। तो चलिए यहाँ से लिपाई कर लेते हैं। और आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक किया या नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और कल की वीडियो पे बड़ा ही प्यारा कमेंट आया था। इनकी आईडी है नीलेश जैन। इन्होंने लिखा है, हेलो दीदी, आप बहुत अच्छी है, सच में आपने पुराने दिन याद दिला दिए जो पहले घर की माँ करती थी। पूरे घर की जल्दी उठकर ऐसे ही तरह आप काम करती हो और ऐसे ही करती रहे, ताकि सबको प्रेरणा मिले, आजकल की लड़कियों को भी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। आपका नाम बताइएगा कि आपका नाम क्या है। और बहुत ही प्यारा कमेंट किया आपने। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पे बनाए रखिएगा। यहाँ पर जो है ये रूम की लिपाई हो चुकी है। आप बताइएगा आपको ये लिपाई कैसी लगी। तो इसके बाद जो है वैसू की चोटी बना दूँगी, उसके बाद करूँगी बरामदे की लिपाई। वैसू की चोटी बनाकर भैयू को भी रेडी कर दिया है और वो पूजा पाठ करके सबके आशीर्वाद लेकर खाना खाने बैठ गया है। और मैं आज वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज जो है ना कामों का पहाड़ बहुत ज़्यादा है और मैं बार बार कैमरा बंद करती हूँ और फिर दूसरा जो है वीडियो शूट करती हूँ, काफ़ी समय लग जाता है। और इस समय जो है ठंडी भी काफ़ी तेज़ है, तो बच्चे वगैरह भी जल्दी जल्दी रेडी नहीं हो पाते हैं। तो किसी को ये चाहिए तो किसी को वो चाहिए, तो लिपाई करते करते भी मुझे काफ़ी बार हाथ धुलना पड़ता है। तो चलिए ऐसे ही लिपाई कर लेते हैं। और आप सभी दोस्तों का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियोस को देखते हो और इतने प्यार भरे कमेंट करते हो। माता रानी आप सभी दोस्तों को हमेशा खुश रखे और आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। तो चलिए यहाँ से भी बरामदे की लिपाई कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि काफ़ी सारे काम अभी भी पड़े हुए हैं और कपड़े जो है बहुत सारे हो गए हैं। तो कपड़े को धुल के डाल दूँगी, उसके बाद ही दूसरे काम में लगूँगी। लिपाई करने के बाद कपड़े बड़ी मुश्किल से सूख रहे हैं अभी
अभी इस समय, क्योंकि बदली इतनी ज़्यादा छाई हुई है कि शाम तक जो है मोटे कपड़े सूख नहीं पाते हैं। और कल की वीडियो पे एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है वेरी ब्लॉग्स। इन्होंने लिखा है, दी मैं बैतूल से हूँ, मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मेरी सिस्टर आपके जैसी है। मेरी दी का नाम मिनी है और मेरा नाम रिंकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों बरामदे की लिपाई मैं थोड़ी ही करूँगी, आधी करूँगी, क्योंकि मेरे पीछे जो जगह है इसमें हम लोग ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं, उधर साइड जाते नहीं हैं। जितनी जगह में मैं लिप रही हूँ इतना ही इस्तेमाल होता है। तो जगह जो है ना उखड़ सी गई है और पपड़ी सी बहुत जम गई है, बिल्कुल भी लिपाई करने की इच्छा नहीं होती है। बस वेट कर रही हूँ कि ठंडी कम हो जाए, बस इसी का वेट है। उसके बाद जो है मैं मिट्टी से छपाई करूँगी और इसको जो है उखाड़ के फेंक दूँगी, तो लिपने में जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक लिपूँगी। और इस बीच में आ गए थे मेरे मंझले वाले नंदोई जी, तो मैं बस उन्हीं से बातें करते हुए हंसते हुए उन्हें बोल रही थी। और इसके बाद जो है मैं उनके लिए चाय वगैरह रख दूँगी। खाना खाने के लिए बोला तो वो मना कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए मैं जल्दी से यहाँ से पूरा करके उनके लिए चाय बना देती हूँ। और कल की वीडियो पे कमेंट था, इनकी आईडी है रेखा सिंह। इन्होंने लिखा है कि आप चप्पल नहीं पहनते, तो पहनती हूँ बहन, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वीडियो शूट करती हूँ शायद मेरे पैर में चप्पल ही नहीं रहती है। और मुझे है ना सच बताऊँ तो चप्पल वगैरह की इतनी आदत है ही नहीं। मैं पीछे जितना भी काम करती हूँ वैसे ही कर लेती हूँ, इसीलिए शायद आप लोग नोटिस करते होंगे। और बहुत सारी बहनें मुझे ऐसा ही बोलती है कि आपको ठंड लग जाएगी, चप्पल पहना कीजिए। और मैं अब इस बात पे ज़रूर ध्यान दूंगी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें बहुत अच्छे से मुझे बोलती है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी इतनी केयर करते हो। तो चलिए यहाँ से जो है मैंने लिपाई कर दी है और इतनी ही की है। उसके बाद जो है मैंने चाय बना ली थी, तो मेरे नंदोई जी को चाय दे दूँगी। और हस्बैंड जी तो बहुत कम पीते हैं, तो ये नहीं पियेंगे तो पापा जी को दे दूँगी। और उसके बाद करेंगे आज नए वाले चूल्हे के पास लिपाई। तो आज जो है दोस्तों कितने सारे चूल्हे हो गए हमारे घर, एक रसोई में है, एक आंगन में है, और ये तीसरा चूल्हा जमा लिया हम लोगों ने। देखने वाले भी कहेंगे पता नहीं ये चूल्हा जमाते जमाते कहीं बाड़ी में ना ले जा ले। दरअसल लाइट की प्रॉब्लम की वजह से हमें यहाँ पर चूल्हा रखना पड़ा, क्योंकि जिसमें हम खाना बनाते हैं ना उसमें पानी जो है सबके लिए जल्दी जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा मेरा चूल्हा जो है छोटा सा है, इसी वजह से यहाँ पर जो है हम लोगों ने रख दिया। तो कैसी भी लकड़ी वगैरह लग जाएगी इसमें। और जो हमारा चूल्हा है जिसमें हम खाना बनाते हैं उसमें जो लकड़ी है ना पतली पतली सी लगती है, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ी सी लिपाई कर दूँगी साफ़ करके, क्योंकि जहाँ पर चूल्हा होता है ना वहाँ पर बैठना भी पसंद करते हैं सब लोग ठंडी के दिनों में। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह भी खा लेते हैं। और मेरे घर में तो हमेशा यही चलता है, चूल्हे के पास ज़रूर बैठ के खाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए मैं यहाँ से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ पर भी चूल्हा है वहाँ सोच लो कि हमारी रसोई है, और वो गंदी है तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैसे तो हम लोग यहाँ पर डेली ही खर्रा लगाते हैं, लेकिन अब से झाड़ू लगाएंगे और लिपाई पुताई भी करेंगे। और ये जगह पहले भी हमारे यहाँ पर ऐसी ही थी, हम लोग पहले यहाँ पर खाना भी बनाते थे, लेकिन फिर धीरे से मैंने ही ऊपर चूल्हा वगैरह रख लिया था। तो आप लोग देख सकते हैं वैसे ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए यहाँ से लिपाई कर लेती हूँ और आप लोग देखिएगा ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और कल की वीडियो पे कमेंट था, इनकी आईडी है तुलसी मीना। इन्होंने लिखा है मुझे सबसे अच्छा लगा कि आप आंगन में खाना बनाते हो। तो हाँ बहन, हमारे यहाँ पर क्या, हमारे पूरे गांव में ही आपको ऐसे ही मिल जाएगा। और जैसे कि हमारे आंगन में खाना बनता है ना, वैसे ही सभी के यहाँ पर आंगन में ही खाना बनते दिखेगा। और यही गांव होता है, गांव का सुकून होता है। और विलेज लाइफ है ना किसी स्वर्ग से कम नहीं होती, कि सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। आप खेत से लेकर बाड़ी तक हर चीज़ का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। लेकिन शहर में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन शहर देखने की भी थोड़ी सी उत्सुकता हमें भी होती है, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी शहर में होते, वो सारी चीज़ों का आनंद लेते जो आप लोग लेते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं कि गांव जहाँ है ना वही ठीक रहता है, शहर का माहौल बहुत अलग होता है। और आप लोग भी बताते हो कि आपका गांव जो है बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ हमारा गाँव ही अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर जो है हस्बैंड जी ने गर्म पानी निकाल दिया है,
क्योंकि अभी तो हमें खेत में जाना है, लेकिन पानी जो है ना इसमें बहुत स्पीड से गर्म हो रहा है, चूल्हा बड़ा है ना इसलिए। और इसकी जो है जब ये ठंडा हो जाएगा तो पुताई भी कर दूँगी, तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी कभी कभी हम लोग रोटियाँ भी बना सकते हैं यहाँ पर। तो लिपाई मैं इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि अब चूल्हा है तो बच्चे वगैरह यहाँ पर बैठेंगे तो गंदा बिल्कुल नहीं होगा, चटाई वगैरह डाल के बैठ जाएंगे। और यहाँ पर जो है हस्बैंड जी ने पानी ला के रख दिया है और उनके लिए जो है गर्म पानी निकाल के रख दिया है। और मुझे कह रहे हैं कि जल्दी से करो, हमें बाड़ी में जाना है, क्योंकि बाड़ी में जो है थोड़े से गोभी लगाने के लिए सारे बनाना है और ये काम अकेले से नहीं होता है, थक जाते हैं फावड़े से बनाते हैं तो मैं भी उनकी हेल्प कर दूँगी। तो जल्दी जल्दी से मैंने इतनी ही लिपाई की। मेरे हस्बैंड जी कहने लगे तुम्हारा बस चले तो पता नहीं रोड तक ले जाओगी लिपते लिपते, तो मैंने सोचा चलिए यहीं तक छोड़ देती हूँ। और इसके बाद जो है हम आ गए हैं बाड़ी में। यहाँ पर हम दोनों ने ऐसे ही सारे बनाए और 1 घंटे के करीब ये काम चल गया था, क्योंकि गोभी के पेड़ लगाना है। और इसके बाद जो है काफ़ी सारे कपड़े भी रखे हुए हैं, तो कपड़े धुलूँगी जाके, और जो गोबर पड़ा हुआ है उसके कंडे बनाना है। और उसके बाद जो है दोस्तों नहाना, खाना पीना, ये सारे काम मेरे ऐसे ही चलेंगे और इन कामों में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके बाद मैं जल्दी से घर गई और अपने जल्दी जल्दी से काम निपटा कर आ गई हूँ। दोस्तों अभी घर के सारे काम हो चुके हैं। सारे काम करने के बाद मैं आ गई हूँ बाड़ी में, क्योंकि पीछे जो मेथी दिख रही है ना इसकी करना है मुझे निदाई। इसमें कुछ घास वगैरह और राई जो होती है और बहुत सारी घास होती है, क्या क्या अलग अलग नाम होते हैं उनके, तो वो बहुत सारे हो गए हैं, तो बस उनको ही साफ़ करना है। और ऐसे ही मेरे कुछ समय जा रहा है और ऐसे ही काम वगैरह कर रही हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। और आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे मेथी साफ़ करना है मुझे। इसमें मेथी तो काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, आप लोग देख ही सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ राई के पेड़ दिख रहे होंगे, इनको मेरे को साफ़ करना है। तो चलिए लग जाते हैं अपने काम पे। ये देखिए इस तरह से ये राई हो गई है ना, इसको साफ़ करना है। वैसे तो इसकी है ना भाजी भी बहुत अच्छी बनती है, आप लोग बना भी सकते हो, खा भी सकते हो, लेकिन मेरे यहाँ सुबह टाइम ही भाजी बनाई थी और अभी तो काफ़ी सारी उगी है, तो जब भी मन करेगा तब खा लेंगे। तो ये काम तो दोस्तों मेरे ऐसे ही चलते ही रहेंगे। आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद है। और ये काम अभी स्टार्ट हुए हैं तो काफ़ी समय लगने वाला है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। और आप देख सकते हैं हमारा हरा भरा खेत। तो चलिए मिलती हूँ एक प्यारे से ब्लॉग में। सभी लोग खुश रहिए और तरक्की करते रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। राधे राधे दोस्तों।